हाय गाइज, हमारे चैनल मुक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य जब से इस संसार में चेतन अवस्था में हुआ है, तब से उसका एक ही सवाल कि इस संसार को बनाने वाला रचनाकार सृष्टा भगवान ईश्वर गॉड कहाँ है। उसी की खोज में मनुष्य कई युगों से, कई जन्मों से भटक रहा है। लेकिन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आज तक उसका कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं मिला है। ये 5 तत्व से रचित संसार, जिसमें वो तत्वों में ढूंढ रहा है। जब थक हार के उसे कुछ नहीं मिला, तो वो तत्वों की ही पूजा में लग गया। उसने ये सोचा कि वो परमात्मा अपने आप को तत्वों में विलीन करके प्रकट कर रखा है। लेकिन तत्व ही तत्व के विनाशक है। ये शरीर 5 तत्व का है, ये संसार 5 तत्व का है। हमारी दृष्टि की जो क्षमता है वो तत्वों तक ही सीमित है, क्योंकि ये तत्व से निर्मित है। वो जो परम सत्ता है वो तत्व से अलग है, वो नितत्व है, वो अलौकिक है। इसलिए वो इन तत्वों की इस दृष्टि में, हमारी दृष्टि में वो नहीं समाहित हो सकता है। इसीलिए इसका प्रमाण भी मिलता है कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था, उससे पूर्व उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, जिससे कि वो देख सके, उस स्वरूप को देख सके, उस रूप को देख सके। अन्यथा हमारे जो इन आँखों की क्षमता है, उस अलौकिक को, उस नित्यत्व को नहीं देख सकती है। इसीलिए आज मनुष्य भटक रहा है इस संसार में उस सत्ता को ढूंढने के लिए। आज इस संसार में बताने वाले, दिखाने वाले, रास्ता बताने वालों की कमी इस संसार में नहीं है। कोई क्या क्या बता रहा है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो कहीं दूर नहीं है, वो इतना समीप है कि उससे समीप, उससे पास, उससे नज़दीक और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम भ्रमवश इस संसार में भटक रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। आत्म में परमात्म दर से स्वयं ये जितने भी जीव हैं, ये जीव आत्मा है, जब तक इस शरीर में है वो जीव है, उसकी क्षमता सीमित है। इसे मन और माया ने इतना अपनी ताकत से तत्वहीन बना दिया है कि वो स्वयं को भूल गया। जब तक हम इनके घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, उस तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करके इन 5 विकारों से मुक्त होके मन और माया को रोक करके उस परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र में अथाह जल है, वो जल का स्रोत है, जल का भंडार है, लेकिन उसी समुद्र से जल की कुछ बूंदें यदि बाहर आएं तो वो ही जल ही कहलाएंगी। जल का ही तत्व उनमें समाहित है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसमें वही क्षमता है, वही शक्ति है, वही तत्व हैं
जो उस परमात्म तत्व में है। जिस प्रकार से उस परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, वो आदि है, अनादि है, आज भी है, कल भी है, आगे भी रहेगा। उसी प्रकार ये आत्मा हमारी चेतन सत्ता, जो उस परम सत्य का अंश है, ये कभी न मरती है न जीती है। मरता जीता तो ये शरीर है। ये पांच तत्व, तत्व ही तत्व के विनाशक हैं, तत्व ही तत्व को नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो परम सत्ता है, वो जो अलौकिक चीज है, वो न कभी मरती है न कभी जीतती है, न ही उसे कोई मार सकता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में यही ज्ञान दिया है कि हे अर्जुन, ये मन और माया के भ्रम को छोड़ करके निज तत्व, निज आत्म तत्व को पहचानो, और उसी में तुम्हें उस सत्य का अनुभव होगा, उस परमात्म तत्व का अनुभव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्रोताओं, जब तक के लिए धन्यवाद।